स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, 20वीं शताब्दी के नर और नारियां भौतिकवाद के विष से सराबोर हैं। उनके दिलों में आध्यात्मिकता का रजकण भी नहीं है। सत्संग करने की बात तो दूर रही, उनको यही मालूम नहीं कि सत्संग किस चिड़िया का नाम है। उनके संस्कार उलझ गए हैं, मैले हो गए हैं, काले हो गए हैं, किया ही क्या जाए। यदि आज का नरनारी समाज अपने सामने मुंह खोले हुए दुहकों के निराकरण की जरा भी चाह रखता है तो अपने दिल और दिमागों को साफ कर ले। जिस प्रकार मन को कलपुर्जे निकालकर पुनर्नव किया जाता है, जिस प्रकार गंदी जगहों को पानी से साफ किया जाता है, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रतिनिधि मनुष्य को अपने हृदय और अपनी बुद्धि को पुनर्नव करना होगा तथा आध्यात्मिकता के जल से साफ कर लेना होगा। यदि यह हो गया तो 20वीं शताब्दी के दूसरे अर्धक को आध्यात्मिकता के प्रकाश से उज्ज्वल किया जा सकता है। आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्संग की साधना अनिवार्य हो गई है। यदि वह सत्संग नहीं करता तो भौतिकवाद के अंधकार में ही पथभ्रष्ट बना रहेगा। पहले ही जीवन को छोटा कहा गया था, जबकि मनुष्य कई 100 सालों तक शरीर धारण किए रहते थे। फिर आज की क्या पूछो, जबकि मुश्किल से जीवन की अर्धशताब्दी पार होती है, वह भी पार होते ही मृत्यु के तट पर पहुंचती है। इसलिए जीवन एकदम छोटा हो गया है। समय तो भागता ही जा रहा है, रुकने वाला वह है ही कब। यदि समय को हार खिलानी है तो हमें उससे तेज भागने की शक्ति का अर्जन करना चाहिए। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। इसको खोना ठीक उस व्यापारी के समान होगा जो मिले हुए मोती को, जो कई साल के परिश्रम के बाद उसे मिला था, अथाह सागर में गिरा देता है। एक बार इस जीवन से हाथ धो दिया तो समझ लो सदा के लिए धो दिया। कह नहीं सकते कि फिर होगा क्या। यदि इस जीवन में कुछ अच्छे संस्कारों का अर्जन किया है तो कभी न कभी मनुष्य जीवन की आशा की जा सकती है। पर यदि जन्म से लेकर कफन ओढ़ने तक कुत्ते, बिल्ली, गधे आदि के समान कर्म किए तो न जाने फिर कब यह मनुष्य योनि मिलेगी। अभी तो खून में जोश है, विटामिन बी की गोलियां, इंसुलिन की सुइयां, कालीवर आयल, च्यवनप्राश, स्वर्णभस्म आदि खा खा कर शक्ति को गिरने से बचाया जा रहा है। गाल अभी लाल हैं, रग रग में खून खौल रहा है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आता, भले ही लाख समझा। कल को जब लकड़ी के सहारे उठने लगोगे, जिस दिन बालों पर बर्फ गिर जाएगी, दांतों को कोई आकर सोते ही सोते तोड़ जाएगा, जिस दिन हलवा और दूध ही पेट के अंदर आसानी से जा सकेंगे, संभवतः उसी दिन कुछ विचार आएगा, ओहो हमने गलती की, युवावस्था को जुए में हार दिया, शराब, सिनेमा, उपन्यास और अश्लील समाज के हाथों बेच दिया। पर तब हो ही क्या सकता है। चिड़िया तो खेत को चुग गईं, अब तो व्यर्थ में कनस्तर बजा। देवी 20वीं शताब्दी, जागो तुम्हारे जन जागे। सोए हुओं में तुम जाग जाग कर जागृति भरो। इतिहास में तुम्हारे अध्याय का शीर्षक न तो काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और न लाल अक्षरों में ही। या तो पीला या काशाय या स्वर्णिम, मुझे यही तीनों रंग पसंद हैं। क्यों नहीं तुम ही अपने इतिहास का आमुख अपने हाथों से गेरुए रंग में लिख जाती हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।